नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका आपके परिवार चेक एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपका टॉपिक है स्क्वायर रूट। किस प्रकार से हम आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 31 36 का जो स्क्वायर है, इसे हम बाहर निकालेंगे तो कितने का ये स्क्वायर रूट बना है। ठीक है, इसी प्रकार से 15,876 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो किस प्रकार से इन्हें हम आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास में एंड तक बने रहे तो आशा करता हूँ कि आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, यही बताऊंगा कि आपको अगर ये स्क्वायर नहीं चढ़ गया तो ये कितने का होता है। ठीक है, सब चीज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना भाई, इस वीडियो को एंड तक देख लो। गारंटी लेता हूं कि अगर आपका एक भी मतलब कितना ही बड़ा आ जाए उसके बाद आपको आसानी पूर्वक आप निकाल दोगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। 1 से लेकर 20 तक अगर आपके क्या है कि वर्ग याद है तो भाई आसानी से आप निकाल सकते हो। कैसे, जैसे कि आपने देखा कि मतलब कितने का लिख रहा है। जैसे एक का एक ही होता है, 2 दूनी 4 होता है, 3 3 9 होता है, 4 4 16 होता है, 5 5 25 होता है, 6 6 36 होता है। अब देखो दोस्तों, आपको एक पॉइंट और बता दूं, स्क्वायर रूट के साथ साथ मतलब स्क्वायर के साथ साथ आपको क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। अब क्यूब रूट किस प्रकार से आपको याद करने हैं, जैसे कि आपको देखा होगा 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होती है 27, 4 4 16 चौका 64, 5 5 25 पंजे 125, 6 6 36 छक्का 216, 7 7 49 7 343। इसी प्रकार से 10 10 100 1000, 11 11 में 131, 1331। ठीक है, 11 11 में 121 और 1331। इस प्रकार से अगर आप इन चीजों को याद कर लोगे बहुत आसानी तरीके से तो आपका काम हो जाएगा। पर हमें क्या है कि स्क्वायर रूट निकालने के लिए बस हमें 20 तक वर्ग याद होने चाहिए। अब हम किस प्रकार से निकालेंगे देखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखना कि जो भी आपका स्क्वायर आएगा निकल कर, मतलब जो भी आपको इस प्रकार से स्क्वायर रूट दिखाई देगा, ठीक है, स्क्वायर रूट दिखाई देगा तो उसके पीछे आपको हमेशा एक चीज देखनी है। क्या देखनी है कि आपको ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, बस ये संख्या देखनी है। इस संख्या को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये स्क्वायर रूट है भी या नहीं। अगर इस संख्या में यहाँ जो स्क्वायर रूट में अगर आपको यहाँ क्या दे सकता है, 1 दे सकता है, 4 दे सकता है, 5 दे सकता है, 6 दे सकता है, 9 दे सकता है। अगर आपको 1 4 6 मतलब 1 4 5 6 9, अगर इन वाली संख्याओं में से अगर यहाँ पीछे कोई संख्या लगी हुई दिखेगी तो आप समझ जाना ये किसी ना किसी का स्क्वायर रूट है। अगर इसके बाद अगर कोई संख्या नहीं है तो आप समझ जाना कि ये हमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, बस ये दिमाग में रख लो कि अगर आपको ये संख्या दिखती है तो इनके पीछे जो लास्ट में संख्या, जैसे कि यहाँ 6 है ना, यहाँ मैं 1 कर दूं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई इसमें 1 4 5 6 9 हमें क्या बताया था, 1 4 5 6 9 बताया था। तो इसका मतलब हमारा क्या है, ये स्क्वायर रूट है। पर ये यहाँ क्या संख्या थी हमें मालूम नहीं। ठीक है, तो इसको हम सीखते हैं आसानी से किस प्रकार से हम करेंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है 31 36। देखिए बड़े बड़े भी कराऊंगा तो आप क्लास में बने रहो। अब 31 36 को अगर हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको लास्ट में आपको क्या करना है, 2 संख्या लेनी है ये वाली। अब इन 2 संख्याओं को लेने के बाद जो लास्ट वाली संख्या होती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, क्या बोलते हैं भाई, इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं। अब इस वाली लास्ट वाली संख्या का हमें ये देखना है कि यहाँ 1 होगी, जैसे 1 होगी तो 1 और 9 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 4 होगी मतलब यहाँ 4 होगी तो 2 और 8 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 5 होगी तो निकालिस 5 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 6 होगी तो 4 और 6 लिखा जाएगा। अगर यहाँ 9 होगी तो 3 और 7 लिखा जाएगा। अब ये कैसे लिखा जाएगा उसको मैं आसानी से समझा दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि 6 लिख रहा है लास्ट में, और जब 6 लिख रहा है लास्ट में मैंने बताई थी आपको क्या कि बस आपको ये 6 मतलब लास्ट की 2 संख्या तो है, इन्हें इस प्रकार से अंडरलाइन कर लेना है और लास्ट वाली संख्या को देखना कितना लिख रहा है 6, और 6 पर इस प्रकार से 2 एरो के निशान खींच देने। अब इसमें देखो 6 कहाँ है, ये वाला है। बस आपको याद होना चाहिए 6 पे कितना होता है, 4 और 6 होता है। तो बस आपको 4 ऊपर लिख लेना है और 6 नीचे लिख लेना। सबके बताऊंगा, 1 का भी बताऊंगा, 4 का भी बताऊंगा, 5 का भी बताऊंगा, 6 का बता रही हूँ, 9 का भी बताऊंगा और बड़ी से बड़ी संख्या का बताऊंगा। बस आप क्लास में बने रहो। ठीक है, अब देखिए 4 और 6 आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ये देखना है कि जो सी आगे वाली संख्या बची, इस वाली का तो हमने 2 संख्या का लेकर, अब ये हमने क्या काम करा, लास्ट वाली संख्या देखकर 4 और 6 लिख लिया। अब जो सी आगे वाली संख्या जैसे 31, अब इसमें ये देखो कि 31 संख्या तो है वो कहाँ है और किसके पास आ रही है। आप देखोगे 25 है, 25 के बाद 36 है, तो इसका मतलब 31 तो है, आपको दिख जाएगा ये वाली 31 किसके पास आ रही है भाई, 36 के पास आ रही है। तो इस कहने का मतलब ये है हमारे कहाँ आ रही है, यहाँ पर आ रही है। पर जब आपको ये दिखेगा कहां पर आ रही है भाई, यहां पर आ रही है, तो आपको इस प्रकार से ऊपर वाली संख्या हमेशा लेनी है। कौन सी संख्या लेनी है भाई, जो सी संख्या के बीच में आती है संख्या उससे ऊपर वाली संख्या लेनी है। देखिए 25 और 36 के बीच में क्या आ रही है भाई, 31 आ रही है, कौन सी, ये वाली। तो इससे ऊपर वाली संख्या लेनी है, क्या है, 5। अब कुछ नहीं करना, आप या तो 5 तो है ना ये वाला, अब इसको 5 लिख लो। ठीक है, 5 लिख लिया और ये क्या है भाई आपका 4 लिख लिया। इसी प्रकार से आपने क्या काम करोगे, 5 है फिर 5 लिख लिया और ये क्या है आपका 6 लिख लिया। अब आपको या तो ये स्क्वायर रूट तो है, मतलब ये क्यूब रूट चढ़ा हुआ है, या तो ये आपको किसका होगा,
54 का होगा या होगा आपका ये 56 का। बताइए जल्दी से, या तो 54 का होगा या होगा ये 56 का। बस अब आपको क्या देखना, ये देखो कि इन्हें पहचानने के लिए या ये होगा या ये होगा। उसको पहचानने के लिए आपको एक छोटा सा पॉइंट याद करो, जो से ये 31 है, हमने संख्या ये वाली ली थी। ये देखो कि 31 हम यहां रखेंगे तो 31 इसके पास में है या इसके पास में है, तो आप देखोगे 31 तो है, इससे बहुत ज्यादा संख्या पर है, और 31 इसके पास में, किसके पास में है भाई, 36 के पास में है। जिसके पास में होता है, मतलब अगर इससे एक नंबर भी पास में है ना ये वाली संख्या, तो आपका नीचे वाला हो जाएगा। अगर एक संख्या ऊपर, मतलब ऊपर वाली संख्या से मतलब ज्यादा है, ऊपर वाली संख्या के पास में है, एक भी नंबर ज्यादा है मतलब पास में है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला। अब देखेगा जो 31 है वो 25 के पास में है या 36 के, तो भाई हम कहेंगे 36 के पास में है, तो इसका मतलब नीचे वाली संख्या 36, तो आपका नीचे वाला हो जाएगा 56। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 56, और ये 56 का निकल कर आ चुका। इस प्रकार से आप सिंपली निकाल सकते हो। अब मैं अगला दिखाता हूं आपको, किसका लेते हैं। अब देखिएगा अगला ले लेते हैं हम 1764। 1764। अब देखिएगा मैंने लिखा 1764, मैंने देखा दो संख्या ली। अब दो संख्या का जो चार दिख रहा है, ये वाला लास्ट वाला चार दिख रहा, बस हमें दो एरो लगा लेने। चार देखो कहां पर है, ये वाला, तो चार के चिन्ह है 2 और 8। कितने हैं, 2 और 8। बस कुछ नहीं करना, आगे वाली संख्या देखो 2 है, 17 है। 17 देखो किसके बीच में है भाई, 16 है, 16 के बाद 17 की आ जाएगी, कहां पर आ जाएगी भाई, यहां पर आ जाएगी, मतलब ये वाली आ जाएगी। अब देखेगा यहां पर आ जाएगी। अब देखो कौन से के पास में है, मैंने बताया था आपको ऊपर जाना। ऊपर क्या 4 है, वो 4 लिख लिया। उसके बाद में 4 दो बार लिख लेते हैं, जिस जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको 2 बार लिख लेते हैं। उसके बाद में जो ऊपर वाली संख्या 2 है, इसको यहां लगा देंगे, और ये क्या है 8 लगा देंगे। अब इसमें देखो कि जो सा ये 17 है, ये 17 तो मैंने यहां लिखा 17 इसके पास है या इसके पास है, तो भाई जो हमारा 17 है ना वो 16 के पास है, मतलब ऊपर वाली संख्या के पास है, तो ऊपर वाले यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 42। आप इस प्रकार से इसको बाहर निकाल सकते हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं इसको भी रब कर देता हूं क्योंकि ये अच्छा नहीं लग गया, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 50-41, ठीक है। कितना लेते हैं हम, 50-41 लेते हैं। बस कुछ नहीं करना, आपको दो संख्या देखनी है, दो संख्या देखनी है। अब देखिएगा ये वाली संख्या 1 है, अब ये वाली कौन सी यूनिट डिजिट आपकी, ये वाली है। अब एक जो है यहाँ देखो 1 के साथ कितना है, 1 और 9 है, तो 1 और 9। अब ये 50 देखो कहां पर है, 50 देखेंगे हम 36 और किसके बीच में आ जाएगा भाई, 79 के। 36 और 79 के बीच में आएगा आपका कितना, 50 तो आएगा। 36 मैं अगर यहाँ लिखूं तो 50 और 79 के बीच में आएगा, पर मैंने यहाँ बताया था यहाँ से एरो लेना ऊपर को, ठीक है। यहाँ पर संख्या लिख ली और यहाँ से एरो जैसा ऊपर को लिया, तो संख्या कितनी, 6 दो बार लिख लो, 6 हो गया, 6 हो गया, ऊपर वाला 1 हो गया, 9 हो गया। या तो आपका ये आंसर होगा या ये होगा। अब इसको पहचानने के लिए हमें ये देखना है, दो एजेंसी, ये आगे वाली संख्या तो है ना, ये वाली 50, ये देखो 50, इसमें 36 से ज्यादा है, मतलब किसके पास में है, 50 किसके पास में है भाई, बताइए जल्दी से। 50 हमने देखा कि 79 के पास में है या 36 के पास में है, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे कि सर जब 50 तो है ना, वो हमारे 15 का गैप ही तो आ रहा, इसमें तो ज्यादा आएगा, 50, 60, 70 मतलब 80, तो 50 तो है हमारे ऊपर वाले के पास में, मतलब 36 के। जब ऊपर वाले के ये पास में है तो हमारा ऊपर वाला ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब 61, और 61 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये 69 गलत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिएगा अगला और देख लेते हैं। अगला है आपका कौन सा है भाई, 6409। 6409। अब आपको कुछ नहीं करना, दो संख्या लेनी है, दो लेनी है। अब 9 के पीछे वाली संख्या देखो कितनी है, 9 के पीछे है 3 और 7। अब 64 देखो कहां पर आएगा, अब देखोगे आप 64 आएगा आपका यहाँ पर ही, कहां पर आएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे ही 64 यहाँ पर आया, जैसा हमने देखा 64 यहाँ पर आया, तो हमने देखा जब इधर को हम आए तो हमने देखा यहाँ पर 64 आ गया। अब 64 से ऊपर को हमें जाना है, सबसे ऊपर को, जैसे ऊपर को जाएंगे तो हमारा क्या है, 6 लिख रहा है, तो हमने 6 एक बार लिखा, एक बार लिखा। ऊपर कितना 3 है या 7 है। अब या तो ये आंसर होगा या ये होगा। इसको पहचानने के लिए हमें ये देखना है, ये 64 है ना, कौन से ये वाला हमने 64 लिखा, ये किसके पास में, 36 के पास में या 79 के। तो भाई 64 तो है वो 79 के पास में, क्योंकि 36 तो बहुत कम है, और 64 है 79 के पास में। जिसके पास होता है उसे लिखते हैं। कहने का मतलब है कि ये किसके पास में है, नीचे 79 के। तो 79 कहाँ है, इससे नीचे है, ऊपर है, तो नीचे है, तो नीचे वाली संख्या ले लेंगे, तो आपको हो जाएगा 79 राइट आंसर, ठीक है। इस प्रकार से अब देखिए मैंने अब तक कराया था आपको 4 डिजिट का, अब मैं इससे कुछ बड़ा करवाता हूं, ठीक है। बड़ा करवाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बड़ा किस प्रकार से करने का। अब बड़ा आता है आपका 12544, ठीक है, 12544। अब इसका निकालो, बस निकालने का एक ही तरीका है, कुछ मत करो। लास्ट की दो संख्या तो है आपकी ये वाली, इन दो संख्याओं को ले लो। अब इन दो संख्या को जैसे हमने लिया, हमने देखा क्या है इसके पीछे भाई, 4 है, तो 4 है तो हमें कुछ नहीं करना। 4 देखो, 4 के पीछे क्या लिख रहा है, 2 और कितना लिख रहा है भाई, 8 लिख रहा है। कितना लिख रहा है, 2 और 8 लिख रहा है। बस इतना। भाई वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो यार, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दिया हूँ, ठीक है।
अब देखिएगा 2 हो गया और 8 हो गया। अब उसके बाद में आप देखो 125, क्योंकि दो संख्या लेनी है, तीसरी संख्या लेनी नहीं है। उससे आगे वाली संख्या देखो 125 है। 125 कहाँ आ सकता है? देखिए यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता। कहाँ आ सकता है भाई? यहाँ आ सकता है 125। अब 125 इधर आया तो एक एरो हमने यहाँ लगाया और उसके बाद हमने ऊपर को कर दिया। तो हम क्या लेंगे भाई? 11 लेंगे। अब हमने क्या लिखा? 2 बार 11 लिखा, और उसके बाद में जो ये वाली संख्या 2 लिख ली और ये 8 लिख ली। या तो आंसर ये होगा या ये होगा। अब हमें ये देखना है कि जो सा 125, कहने का मतलब है जो ये वाला 125 था ना, मैंने यहाँ लिख लिया था जिसके बीच में होती है। अब 125 किसके बीच, मतलब किसके निकट है? 125 121 के निकट है या 144 के? तो हमें पता है भाई 121 के निकट है। 121 ऊपर को है या नीचे को है? हमने देखा 121 ऊपर को है, तो 121 ऊपर को है तो हमारा ऊपर वाला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिएगा, आशा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इससे और बड़े के साथ। अब अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं 12769। ठीक है, 12769। अब 12, ठीक है, 1 मिनट मिस्टेक हो गई है, सही लिखा था मैंने 12, ये वाला है। ठीक है, कितना भाई? 12769। ठीक है, 12769। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना। इसमें मैंने बताया था दो संख्या देखो, उसके बाद में एरो लगाओ और लास्ट वाली संख्या देखो कौन सी है? 9। 9 के पीछे देखो संख्या कौन कौन से? 3 और 7। 3 लिखी, 7 लिखी। अगली वाली संख्या देखो 127 है। ठीक है भाई, 127 हमें कहाँ देखना? 121 144, तो भाई 127 भी हमारे इसके पास आ गया। किसके? 127। अब इसके साथ हम यहाँ आए, यहाँ हमने देखा ऊपर वाली संख्या का हमें क्या करना? डबल लिखना। 11 11 3 7। या तो ये आंसर होगा या ये होगा। इनको पहचानने के लिए हमें देखना कि 127 किसके निकट है। तो 127 भाई हमारी 121 के ही निकट है, तो इसका मतलब ऊपर वाली संख्या किसके निकट है? 121 के। 121 कहाँ है? ऊपर है, तो ऊपर वाली संख्या हो जाएगी कौन सी? 113 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब लेता हूं मैं एक क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15876। 15876। अब इसको बाहर निकालिएगा, ये कितने का होता है? तो कुछ नहीं करना, आपको दो संख्या देखनी है, ये वाली। अब दो संख्या देखने के बाद लास्ट वाली संख्या देखनी है कि ये क्या क्या है। लास्ट वाली 6 है, तो 6 देखो कहाँ है? 4 और 6, 4 और 6। अब बस आपको ये देखना कि 158 किसके बीच में है। अब आप देखोगे 158, तो भाई 158 तो हमारे यहाँ पर आएगा 158। ठीक है, यहाँ पर आएगा। मैंने बताया था इधर आओ और ऊपर को चिन्ह कर दो। ऊपर वाला चिन्ह है 12, तो 2 बार 12 लिख लो। 12 हो गया, 12 हो गया। ऊपर वाली संख्या 4 लिख लो और 6 लिख लो। दोनों संख्या हमने लिख ली। उसके बाद में हमें ये देखना आंसर ये होगा या ये होगा। अब ये देखो 158 तो है, 158 तो है, इसके पास में है या इसके पास में है? जल्दी से बताइएगा, ऊपर वाले के पास है या नीचे वाले के पास है? तो आप देखोगे कि 158 ऊपर वाले के पास तो नहीं हो सकता भाई। पास है किसके? 69 के। देखिए 58 59 मतलब किसका? 12 13 का अंतर बैठ गया, तो हमारा ये इसके पास है। किसके पास है? 69 के। और जब 69 कहाँ है? नीचे है। 69 तो नीचे है, तो हमारा नीचे वाला राइट आंसर हो जाएगा 126। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से आप सिंपली कितना ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। निकालने के लिए हमसे, जैसे कि अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा एग्जांपल दूं आपको। जैसे कि आपने देखा कि 2 6 5 7 6, तो जब भी आपको इतना बड़ा क्वेश्चन आए इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, तो बस आपको बस 2 ही संख्या देखनी है, ये वाली देखनी है। अगर 2 संख्या आई है तो ये वाला गलत है। अगर यहाँ 1 आती तो आपको कुछ नहीं करना है, 1 लिखना है और 9 लिखना है। 1 लिखना, 9 लिखना, और ये वाली जो संख्या है इसको ये देखना किसके पास आ रही है। ठीक है, उसके लिए आपको बड़े मतलब क्यूब ज्यादा याद होने चाहिए, पर बहरहाल तो कितना पूछता? बस 20 तक ही पूछता, 20 से ज्यादा नहीं पूछता। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से रख लेने हैं। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्लास आपको आई हो, पसंद आई हो, तो भाई प्लीज लाइक करके जाए, फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। अब जो आपका टॉपिक होगा वो ये होगा कि जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 36। अब 36 का हमें स्क्वायर निकालना। अब 36 का हमें स्क्वायर निकालना, ये अगली क्लास क्या होगी आपकी? नेक्स्ट होगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही 36 का आप स्क्वायर निकालोगे, कैसे निकालोगे? बहुत आसान तरीका, बहुत सिंपल। कैसे निकलवा दूंगा? 3 3 कितने होते हैं? 9। 6 कितने होते हैं भैया आपके? 36 होते हैं। अब बस कुछ नहीं करना, 6 18 धुनी कितने हो गए आपके? 36 हो गए। अब 6 लिख लिया, 6 3 कितने हो गए? 9 हो गए। और 9 और 3 कितने होते हैं आपके? 9 10 11 12 हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब 1200 देखिए कितना दिख रहा है? 1296 दिख रहा। अब 1296, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो कुछ नहीं करना, इस प्रकार से देख लेना। 6 है, 6 देखो 4 हो गया और कितना हो गया? 6 हो गया। अब देखो अगली संख्या क्या बची भाई हमारी? 12 बची। 2 संख्या हमने ले ली, 12 बची। 12 किसके बीच आ रही है? यहाँ पर आ रही है आपको, तो
यहाँ आ गया और 12 यहाँ आ गया। तो अगली संख्या क्या हमारी 3 है, मैंने बताया था एरो ऊपर कर देंगे। तो 3 हो गई और 3 हो गई, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब देखिएगा जो सा ये आपका आंसर निकल कर आया है, या तो 34 होगा या 36 होगा, कैसे पहचानेंगे। अब देखिएगा हमारी 12 है, 12 किसके पास में है, तो भाई 12 इसके पास में भी है, मतलब 16 के पास भी है और 9 के पास भी है। बताइए जल्दी किसके पास होगी, तो 12 तो हमारे पास है ना, 16 के पास है, तो नीचे वाली, तो नीचे वाला हो जाएगा आपका 36। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी निकालना सिखाऊंगा आपको कि अगर इस प्रकार से आता है, जैसे कि अगर आपको 76 का बूझा गया है या 215 का बूझा गया है, तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, आशा करता हूँ आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बने। चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।